अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। आज हम 10वीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम में नवनीत पेपर सोल्यूशन के अंदर जो हमारी हॉट्स क्वेश्चन सीरीज़ शुरू है, इसका पर्चा नंबर 4 के जो हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, जिसे बुलंद मेयार के सवाल कहते हैं, उसका सोल्यूशन हम देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से हमेशा की तरह गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरे उर्दू मीडियम के बच्चों में भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके हमारे जो है हिम्मत अफजाई कीजिए। चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर जो 1 क्वेश्चन नंबर 4 का कुछ इस तरह से है। शक्ल आपके सामने बनी है और सवाल आप देख सकते हैं कि मुसल्लस PQR जो है एक मुतसावी साक़ैन मुसल्लस है। अब जैसे ही आप मुतसावी साक़ैन मुसल्लस के बारे में पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में उसकी खुसूसियात आ जाने चाहिए। ऐसा मुसल्लस जिसके 2 ज़िले और 2 ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, है ना। हमको उसका इहाता दिया गया है 55। इस मुसल्लस का इहाता दिया गया है 55 सम। 2 ज़िले जो है PQ और PR ये मुतमासिल है, शक्ल में दी गई है मालूमात। और एक ज़िला QR है जिसकी कीमत 17 दी गई है। एक दायरा जो है वो तीनों अज़ला को मस करता है L, N और M मुतफरिक नुकात पर, जैसे शक्ल में दिखाया गया। हमें कहता है कि नुक्ता P से दायरे पर जो ममास खींचे गए, यानी ये और ये तरफ से, इनकी ममासी कतात की जो लंबाई है ये पता करनी है हमें। इनकी लंबाई क्या होगी, है ना। तो मान लीजिए PL और PM जो है ये ममासी कतात है, इनकी लंबाई हमें मालूम करनी है। अब आप गौर से देखिए, दायरा सबक की शुरुआत में आपने एक मसला पढ़ा था, ममासी कतात का मसला, है ना। दायरे के बैरूनी नुक्ते से खींचे गए ममास मुतमासिल होते हैं, एक्टिविटी बेस में था, पढ़े होंगे आपने, है ना। बिल्कुल वही चीज़ का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। शक्ल भी देखो, यहाँ पर ये बैरून नुक्ता है, ये 2 ममास है, ये बैरून नुक्ता है, ये भी 2 ममास है, ये बैरून नुक्ता है, ये भी 2 ममास है ना। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत जब हल करेंगे तो यहाँ पर इस तरह बताएंगे कि ममासी कतात के मसले की बुनियाद पर, ममासी कतात के मसले की रूह से या उसकी बुनियाद पर हम ये बता सकते हैं कि जो PL है वो PM के बराबर होगा, है ना। QL है वो QN के बराबर होगा और RN है वो RM के बराबर होगा, है ना। ये सब ममासी कतात है, ये। अब हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ किया कि इनकी ये जो ममासी कतात है PL और PM, इन दोनों को हम X फ़र्ज़ कर लेते हैं। ये X और ये X दोनों की लंबाई मसावी होती है ना, इसलिए हम XX ले लेते हैं। इसी तरह से इसको Y और इसको Y, इसको Z और इसको Z, है ना। लिख देते हैं यहाँ पर कि QL और QN ये Y होंगे और RN और RM ये Z होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमें इहाता दिया गया है, इहाता का मतलब होता है तीनों ज़िलों की जमा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का, PQR, है ना। तो उसका मतलब होता है तीनों ज़िलों की जमा। तो PQ जमा QR जमा PR, इस तरह से लिख देंगे। अब ये कितना दिया गया, 55 दिया गया, हमें रख दो इधर पे। अब PQ क्या है, PQ 2 हिस्सों से मिलकर बना है, X प्लस, है ना, PL जमा LQ, यानी जो पूरा PQ है वो X और Z 2 हिस्सों से मिलकर बना है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, X जमा Y प्लस QR 2 हिस्सों से मिलकर बना है, Y यानी QN और NR से मिलकर बना है। तो QN की तरह Y है और ये NR क्या है, Z है। तो हम क्या लिखेंगे, Y प्लस Z लिखेंगे यहाँ पर, प्लस PR की जगह पे क्या लिखेंगे, X प्लस Z लिखेंगे, इस तरह से, है ना। वजह हम बता सकते हैं कि भाई हमने इसकी जगह पे क्यों लिखे कि P-L-Q, है ना, एक ही खत पे वाक़ है, Q-N-R और P-M-R, ये इसकी बुनियाद पर हमने लिखा है। तो आप ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर 2X है, इसी तरह से 2Y है, इसी तरह से 2Z है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, X प्लस Y प्लस Z लिख देंगे इस तरह से, है ना। और हम क्या करेंगे, 55 के अपॉन में 2 को ले लेंगे अगले स्टेप में, X प्लस Y प्लस Z। थोड़ी देर के लिए आपकी जो समझ लो ये मसला नंबर 1 है। अब आप गौर से देखिए, जिस ज़िले की कीमत हमें दी गई है QR की, उसमें देखिए QR जो है
वो दो हिस्सों से मिलकर बना है। y प्लस जेड हमने जो फ़र्ज़ किया उसकी बुनियाद पर है ना, y प्लस जेड, तो ये कितना है 17 है QR। तो y प्लस जेड की कीमत कितनी आ गई हमारे पास 17 आ गई। इसको मसला नंबर 2 दे दीजिए। मसला नंबर 2 को इस तरह से 1 में रख देंगे तो कैसा दिखेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 55/2। इसकी जहाँ पे 17 रख दो तो x प्लस 17 इज इक्वल टू 55/2। अब देखो 17 यहाँ प्लस में या माइनस में चले जाएगा तो 55/2 के नफ़ी में 17 चले जाएगा इस तरह से। तो कितना हो जाएगा ये 55 माइनस 17 दूनी ये 34 है ना, 34/2। तो ये कितना होता है 55 में से 34 गया तो 21 बचता है ना। तो 21/2 मतलब 21 का आता है यानी 10.5, तो 10.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10.5 आ गई। और x कौन है, देखो x वही ममासी कतात है जिसको हमने फ़र्ज़ किया था PL को और PM को। तो नुक्ता P से खींचे गए ममासी कतात की लंबाई हम यहाँ से लिख सकते हैं कि नुक्ता P से खींचे गए है ना, खींचे गए ममासी कतात की लंबाई क्या है 10.5 है ना। तो इस तरह से ये जो सवाल है ना बच्चों, जो चौथे का पहला है वो यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब सवाल नंबर 2 क्या बोला गया है कि मरकज़ O लेकर 3.2 समनिस्फ कुत्र का दायरा बनाइए। उस दायरे पर दो नुकात A और B लीजिए और ज़ाविया AOB जो है वो 60 दर्जे पैमाइश का, ऐसा फ़र्ज़ करते हुए फ़र्ज़ कीजिए कि ज़ाविया AOB का जो नासिफ है वो दायरे को नुक्ता Q पर कता करता है। अब K से गुज़रता हुआ दायरा खींचिए जिस पर शुआ AO और शुआ OB ममाज बनेंगे। तो चलिए आइए बनाते हैं। सबसे पहले तो ऐसे दायरा बना लो, 3.2 का दायरा बना लिए। दायरा बनाने के बाद हमें क्या बोला गया है सवाल में कि पॉइंट A और B भी लीजिए दायरे पर और एक ज़ाविया बनना चाहिए AOB जो 60 दर्जे का होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्केल की मदद से निस्फ कुत्र बना लेते हैं यहाँ पर और इसको नाम देते हैं ये A। अब क्या करेंगे, चांदे की मदद से आप जब पेज पर बनाएंगे तो चांदा इस तरह से रखेंगे आप यहाँ पर O पर, और आपको 60 बोला गया ना 60 पैमाइश का। तो 60 पैमाइश कहाँ से, यहाँ से गिनेंगे आप। तो 60 कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है भाई पैमाइश है ना। आप जब बुक में बनाएंगे तो एकदम अच्छे से बनेगा। तो 60 की पैमाइश की जो है आप इस तरह से मार्किंग कर लीजिए है ना। ये यहाँ पर आ रहा है, इस तरह से खींच लेंगे तो ये मान लीजिए आपका पॉइंट B मिल जाएगा इधर पे और ये ज़ाविया 60 डिग्री का हो जाएगा। अब हमें सवाल में बोलता है कि फ़र्ज़ कीजिए कि AOB नासिफ अगर हम बनाते हैं इसका तो दायरे को नुक्ता K पर कता करता है। अब आप क्या करेंगे, प्रकार लेंगे। हमारे पास फ़िलहाल जो राउंडर है वो नहीं है लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। प्रकार की नुक यहाँ रखेंगे और इस तरह से इसे कता करेंगे। इस ज़ाविये का नासिफ खींचना है। फिर इस कता ने OB को जहाँ पर कता किया है वहाँ पर प्रकार की नुक रख के एक कॉस ऐसा बनाएंगे और AO को इस कॉस ने जहाँ कता किया वहाँ पर प्रकार की नुक रख के इसको ऐसा कट करेंगे और इस तरह से जो है आप एक नासिफ शुआ बना लेंगे ऐसे है ना। अब इस नासिफ शुआ ने दायरे को जहाँ पर कता किया है उसको पॉइंट K दे देंगे। अब आप क्या करेंगे, आपको ऐसा दायरा बनाने के लिए बोला गया है आगे सवाल में कि K से गुज़रता हो दायरे खींचिए जो शुआ A और OB का ममाज बने। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस कता का ये जो शुआ है इसका उमूदी नासिब आपको खींचना पड़ेगा। उमूदी नासिब आपको खींचने तो आता ही होगा। उमूदी नासिब जब आप खींचेंगे तो आपको एक ऐसी खड़ी लाइन मिलेगी। मान लीजिए वो लाइन यहाँ मिलती है तो आप जो है उसको मरकज़ मानकर ऐसा दायरा बनाइए कि AO और OB जो कता है मतलब ये ममाज बन जाएंगे उस दायरे के। तो इस तरह से आपको अमल करना है ना। आपको जो मरकज़ मिलेगा, मान लीजिए अगर वो यहाँ मिलता है तो यहाँ पर प्रकार के रख के जो राउंडर है उसको इस तरह से फैलाया जाए कि जब प्रकार से इस तरह से बनाएंगे आप दायरा तो वो यहाँ से इन AO और OB को टच होता हुआ गुजरेगा। तो ये आपको करना है। ये हिंदसी अमल है जिसका प्रोसेस हमने आपको बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ।
तो बच्चों अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। यहाँ पर क्या बोला गया, कथा खत ए बी को नुकात पी क्यू आर और एस पर 5 मुतमासिल हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस तरह उसमें दिखाया गया है सवाल में ए डैश पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश बी। यानी मान लीजिए इस तरह से एक जो है एक कथा खत है, इसका नाम है ए बी, है ना। ये पॉइंट ए इधर है, ये बी इधर है, और इसमें जो पॉइंट है पी क्यू आर एस, है ना। पी इधर है, क्यू इधर है, आर इधर है और एस इधर है। ये 5 मुतमासिल मतलब बराबर बराबर हिस्सों में इसे तकसीम किया गया है। हमें पॉइंट क्यू और एस के मुहद्दिद दिए गए हैं। पॉइंट क्यू और पॉइंट एस के मुहद्दिद दिए गए। पॉइंट क्यू के मुहद्दिद क्या है भाई, पॉइंट क्यू के मुहद्दिद है 12,14, ये मुहद्दिद पॉइंट क्यू के हैं। और पॉइंट एस के जो मुहद्दिद है वो क्या दिए गए हैं, 4,18, ये दिए गए हैं। तो हमें कहता है कि जितने भी तमाम दूसरे नुकात है ए पी आर और बी, इन तमाम नुकात के मुहद्दिद मालूम करना है। तो आप सबसे पहले क्या करो, जितने भी नुकात हैं यहाँ पर मौजूद है, इन को हम x1 y1 इस तरह से, है ना, इसे x2 y2, यानी ए के मुहद्दिद ये हो गए, पी के मुहद्दिद ये हो गए, क्यू के मुहद्दिद इसको x3 y3 हम मान लेंगे, ये x4 y4, है ना, इसे x5 y5 और इसे h6 x6 और y6, इस तरह से हम मान लेते हैं, है ना। ये हमारे मान लीजिए मुहद्दिद हो गए। अब क्या है कि आपने वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता पढ़ा होगा मुहद्दिदीन में से, हमारा सबक नंबर जो 5 है उसमें। तो ज़रा गौर से देखिए, जो पॉइंट हमें दिए गए हैं, पॉइंट क्यू के मुहद्दिद दिए गए, पॉइंट एस के मुहद्दिद दिए गए, इन दोनों की वजह से हम आर के मुहद्दिद हम मालूम कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से, वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से। अब वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता अगर पॉइंट आर के लिए लगाते हैं तो पॉइंट आर जो है इसके मुहद्दिद क्या है, x4, y4 है, ये मालूम करना है। तो नॉर्मली हम वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला लगाते किस तरह से, उसके आगे और पीछे वाले जो नुकात है उनके मुहद्दिद x के मुहद्दिद पहले हम जमा करते हैं। तो देखो ये x5 x3 प्लस x5, इस तरह से x3 प्लस x5 अपॉन 2, क्योंकि इसके पीछे क्या है x3 है और आगे क्या है x5 है ना, r के मुहद्दिद मालूम करने के लिए। तो इसी तरह से अब y ये मालूम करने के लिए y के मुहद्दिद आगे और पीछे वाले पॉइंट के, यानी इसके पॉइंट q का y के मुहद्दिद क्या y3 है, तो y3 प्लस ये क्या है y5 है अपॉन 2। अब इसमें क्या करेंगे, कीमत रख देंगे तो हमें r के जो मुहद्दिद है वो मिल जाएंगे। x3 क्या है 12, x क्या है 4, तो 12 जमा 4 लिख दो भाई इधर पे, है ना। फॉर्मूला पता होना चाहिए, अपना जो वस्ती नुक्ते का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। y3 क्या है 14 और y5 क्या है 18, भाई इसको प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 16/2, ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32/2, है ना। अगर इसको तकसीम करते हैं हम तो 2 1 2 2 8 16, 2 1 2 2 8 16, है ना, तो 16 आ जाएगा ये। तो r के जो मुहद्दिद आ जाएगा ये 8,16 आ जाएगा, है ना। 2 8 16 और 2 1 2 और 2 6 12, तो 16 हो जाएगा। तो r के मुहद्दिद आगे कितने भाई हमारे 8,16। अगर आप ध्यान देते हो, अब आपके r के और q के मुहद्दिद मौजूद है तो हम p के मुहद्दिद मालूम कर सकते हैं, क्योंकि p और r का दरमियानी यानी वस्ती नुक्ता कौन है, पॉइंट q है ना। तो यहाँ पर भी वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला लगाते हैं हम तो पॉइंट p के मुहद्दिद मालूम हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, q वस्ती नुक्ता है, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, q p और r का वस्ती नुक्ता है, इस तरह से लिखना है ना, वस्ती नुक्ता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पॉइंट q क्या अगर समझ लो, अगर मुहद्दिद हमको मालूम करने होते, यानी x3, y3 जो हमने इसको फ़र्ज़ किया है वो मालूम करना होता, तो हम क्या करते, उसके पीछे और आगे के जो पॉइंट है उनके मुहद्दिदीन को जमा करते, 2 से तकसीम करते, इस तरह से वस्ती नुक्ते के फॉर्मूले से। तो हम क्या करेंगे, x2 प्लस x4 अपॉन 2, y2 प्लस y4 अपॉन 2, है ना, इस तरह से। लेकिन q के मुहद्दिद क्या है, यहाँ पर हमको दिए गए 12,14, ये लिख दो इधर पे, है ना। अब हमको x2 तो मालूम नहीं, तो वैसे ही रहने दो। x4 कितना दिया गया है 8 है, 8 रख दिए बटे 2, y2 भी नहीं मालूम है, y4 कितना है 16 है बटे 2 रख दिए,
और ये 12,14। अब क्या करेंगे, मवाजना करेंगे। ये x का प्लेसमेंट है, x का मौजूद है, ये भी x का मौजूद है, तो इन x वालों को हम मवाजना करेंगे। x2 + 8/2 = 12 ऐसा कर देंगे, और फिर y वालों को करेंगे, तो y2 + 16/2 = ये 14। यानी x के मौजूद एक दूसरे से मवाजना करेंगे और y के मौजूद एक दूसरे से मवाजना करेंगे। अब यहाँ पे त्रिशरप कर लो, x2 + 8 = 12 दूनी 24, है ना। तो x2 = 24 में से 8 जाएगा तो माइनस करो, कितना बचेगा, 16। इसी तरह से यहाँ पर भी y2 + 16 इधर रखेंगे, 24 दूनी 28 हो जाएगा। ये y2 यहाँ रखेंगे, 28 के माइनस में 16 को भेज देंगे, और कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो y2 कितना आएगा, 12। तो हमको जो x2 बोला गया, यानी p के जो मौजूद है, p के मौजूद क्या आ जाएंगे, x2, y2, यानी ये आ जाएगा 16,12। तो ये p के मौजूद आ गए। इसी तरह से जो अब हम क्या कर सकते हैं, x1, y1, यानी जो कि a के मौजूद है वो मालूम कर सकते हैं, यही वस्ती नुक्ते के फॉर्मूले से। कैसे करेंगे, हम बताएंगे पॉइंट p जो है a और q का वस्ती नुक्ता है, हम ये बताएंगे, है ना। और यही वस्ती नुक्ते के फॉर्मूले से हम ये भी मालूम कर लेंगे। तो चलिए आइए हल करते हैं। हम ऐसा बताएंगे कि नुक्ता p नुकात a और q का वस्ती नुक्ता है, ऐसे बताएंगे हम लिख के। फिर इसमें वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला लगा देंगे। तो p का जो मौजूद है, मतलब क्या है, x2, y2, ये अगर हम मालूम करना होता तो हम कैसे करते हैं, आगे पीछे नुकात के x मौजूद पहले जमा करते। तो x1 + x3/2, फिर y1 + y3/2, है ना। और p के मौजूद हमने मालूम किया अभी 16,12, यहाँ लिख दो, है ना। अब x1 y1 तो नहीं मालूम है, तो x1 वैसे रखो। x3 क्या है हमारा, 12 है, लिख दो यहाँ भाई 12, है ना। y1 नहीं मालूम है, y3 क्या है हमारा, y3 हमारा 14 है, लिख दो यहाँ पर। और यहाँ पर ये 16,12, सेम जैसा यहाँ पर हल किए थे बिल्कुल वैसे ही हल करना है। मवाजना करेंगे, x1 = 12/2 = ना 16, यानी x वाले। अब y1 + 14/2 = 12। त्रिशरप करेंगे, x1 = 12 = 16 दूनी 32, और ये y1 + 14 12 दूनी हो गया 24, है ना, 24। क्या करेंगे, x1 यहाँ रखेंगे, 32 के माइनस में 12 को भेज देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से y1 यहाँ रखेंगे, 24 के माइनस में 14 को भेज देंगे, तो कितना आ जाएगा, या 10 आ जाएगा। तो हमारे जो a के नुकात हो जाएंगे x1 y1 क्या आ जाएंगे, वो 20,10 आ जाएंगे। अब हमारे पास a p आ गया, r आ गया, है ना। हमको सिर्फ अब पॉइंट b मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ऑलमोस्ट पूरा सवाल मुकम्मल हो चुका है, सोल्यूशन हो चुका है, सिर्फ हमको b के मौजूद मालूम करने हैं। तो b के मौजूद मालूम करने के लिए ये काम मैं आप पर छोड़ देता हूँ। आप क्या करेंगे, बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर ख़त्म होने के बाद आपको ये लिखना होगा कि पॉइंट s जो है वो r और b का वस्ती नुक्ता है। फिर आप वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो आपके पास r के भी नुकात है और s के भी नुकात है, तो वस्ती नुक्ते फॉर्मूले से आप b के नुकात निकाल सकते हैं। तो ये काम जो है आपके लिए बतौर होमवर्क है। इसका आप वीडियो को रुका कर लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों, अब हम सवाल नंबर 5 हल करने जा रहे हैं। 5वें का पहला सवाल आपके सामने शक्ल बनी है, जूजन का है। ज़रबतुल अज़ला की एक किस्म है जिसमें 2 ही जोड़ी होती हैं ज़िलों की जो मुतवाज़ी होती है ना। बाकी ये दोनों ज़िले गैर मुतवाज़ी होते हैं। हमें यहाँ बोला गया कि AB और CD मुतवाज़ी है, और ये DO 3 है, ये OC x-5 है, OB जो है x-3 है, और OA जो है 3x-19 है। ये दिया गया है। तो हमें कहता है 3 सवाल है छोटे छोटे। बोला गया कि AOB और COD, ये नीचे वाला मुसलस और ऊपर वाला मुसलस, ये मुतशाबा साबित करो। नंबर 2, और बोला कि मुसलस AOB और COD के नज़री अज़ला लिखिए और एक मसावत बनाइए और x की उसमें शामिल कीजिए x को। और तीसरा पॉइंट बोला है, पॉइंट C, कि भाई x की कीमत क्या होगी वो मालूम कीजिए। तो सबसे पहला काम, शक्ल देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। 9th में भी आपने ऐसे सवाल हल किए हैं और आपकी दरसी किताब में भी आपने ऐसे सवाल हल किए, जबकि देखा जाए तो आपका किताब का ही सवाल है ये, है ना। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप शक्ल में जो देखते हो वो आपको लिखना है कि भाई कता AB जो है वो मुतवाज़ी है कता किससे, CD से, है ना, मुतवाज़ी है।
लेकिन वित्र DB और वित्र AC ये काता खत का काम कर रहे हैं, खते तक है ना। वित्र AC और वित्र DB खते तक आते हैं। तो देखो यहाँ पर है ना Z बनता है, देखो इस तरह से Z बन रहा है, ये मुतबादला जाविया की जोड़ी होती है। तो हम ये लिख सकते हैं जाविया DCA मुतमासिल होगा जाविया CAB। तो एक ये जोड़ी है, उल्टा Z भी बनता है, देखो CDB हम ये मुतमासिल बताएंगे DBA है ना, ऐसे DBA। तो ये क्या है, मुतबादला जाविया की जोड़ी है, इसको अल्टरनेट एंगल भी बोलते हैं, मुतबादला जाविया। Z बनता है, आपकी मतलब याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई Z बनता है, देखो तो ये मुतबादला जाविया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, दोनों मुसल्लस जो है वो मुतशाबा साबित कर देंगे। पहले मुसल्लस का नाम क्या है, AOB है, और दूसरा मुसल्लस क्या है, COD है ना। तो AOB COD में सबसे पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, ये बड़े जाविये थे ना, इसको छोटा करके भी बोल सकते हैं हम, DCO ऐसे करके है ना। तो अगर नीचे वाले मुसल्लस में अगर हम बोलें या ऊपर वाले मुसल्लस में अगर ऐसा बोले हम कि Z बनने वाला DCO है ना, तो DCO ये मुतमासिल बताएंगे किससे, OAB से, OAB से, मसात नंबर 1 से ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर और हाँ जाविया O मुश्तरिक है ऐसा भी बोल सकते हैं आप, या फिर ये DOC और AOB ये मुतकाबला जाविया है ऐसा भी बोल सकते हैं आप, है ना। ऐसा डमरू बनता है, देखो ऐसा X बनता है ना। तो ये मुतकाबला जाविया की जोड़ी भी हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, DOC मुतमासिल है AOB है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे मुतबादला, पहले मुतबादला जाविया, और नीचे लिखेंगे मुतकाबला जाविया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मुतकाबला जाविया, यानी दो एंगल ये लिख दिए। अब किसी भी दो मुसल्लस को मुतशाबा साबित करने के लिए दो एंगल की जोड़ियाँ लिखना होती है, तो हमने दो जोड़ी लिख दिए। तीसरे पॉइंट में हम मुसल्लस का नाम लिखेंगे, क्या है भाई मुसल्लस का नाम, मुसल्लस AOB जो है वो मुतशाबा हो चुका है मुसल्लस COD से। आजमाइश क्या आएगी, दो जाविये लिखे ना हमने, तो जा आजमाइश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जा आजमाइश, AA टेस्ट है ना, इस तरह से जा आजमाइश। अब जब मुसल्लस मुतशाबा हो गए हैं तो ज़िले तनासुब में रखेंगे, तो तनासुब में लिखिए अगला पॉइंट नंबर 4 AO अपॉन CO है ना, और क्या है OB अपॉन OD ये लिख सकते हैं, और AB अपॉन CD ये लिख सकते हैं। वजह क्या लिखेंगे, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला या ज़िले है ना तनासुब में होते हैं। ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, हाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिए, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, ऐसा लिखने का। अब जो जो ज़िलों की कीमत हमको दी हुई वो रख दो। AO क्या दिया भाई, 3x - 19 दिया है, रख दिया। CO क्या दिया है, 3x - 5 दिया है, इज इक्वल टू OB क्या दिया है, x - 3 दिया है भाई, OD क्या दिया है, 3 दिया गया। तो जितना हमको दिया गया हम वही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये हमारा मान लीजिए पहला पॉइंट तो यहाँ साबित हो गया, दूसरा पॉइंट ये हमारा चल रहा है, दूसरा पॉइंट है ना, ज़िले तनासुब में रखें, और ये दूसरा पॉइंट यहाँ से 5वें पॉइंट से शुरू हो रहा है। अब हमारे को क्या बोला है पॉइंट नंबर C में कि x की कीमत मालूम करो। अब x की कीमत मालूम करेंगे, 3 से रब करेंगे यहाँ पर, तो 3 से रब करो 3x - 19 है ना, और x - 3 के मल्टीप्लाई में x - 5, तो 3 तिया 9, 9x 19 तिया 57 है ना। फिर ये x से ज़रब करो तो क्या हो जाएगा, x - 5 और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 5। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट लिखना है तो 9x - 57 इज इक्वल टू x² - 5x - 3x माइनस प्लस 3 × 5 = 15। मुरब्बे मसाद बनने वाली एक है ना। अब क्या करेंगे, आप 15 को यहाँ भेज दो, 9x को यहाँ ले लो, तो किस तरह से लिखेंगे, x² - 5x, ये पूरा 8x हो जाएगा, नहीं पूरा 8x हो जाएगा, और ये 9x यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, और ये -57 के माइनस में 15 आ जाएगा। तो बच्चों अभी क्या है, ये -72 हो जाएगा, और x² माइनस ये हो जाएगा, ये 17x हो जाएगा है ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, ये इधर लेकर आ जाएंगे नंबर, x² - 17x + 72 ना, मुरब्बे मसाद बन गई। इसको सही तरतीब में लिखना है, x² - 17x + 72 इज इक्वल टू 0। 72 के अज्जा जरबी करने हमें ताकि 17 आ जाए। तो देखो हम 9 × 8 = 72 करेंगे, 9 और 8 कितने होते हैं, 17 होते हैं,
और माइनस में 17 चाहिए तो दोनों को माइनस लगाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, प्लस 72 इज इक्वल टू 0 है ना। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट x माइनस 9 और x माइनस 8 इक्वल टू 0 ऐसा भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। एक्स ब्रैकेट x माइनस 9 माइनस 8 कॉमन, फिर x माइनस 9, तो x माइनस 9 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 8 इक्वल टू 0 अगर बांटते हैं आप तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x इक्वल टू ये प्लस 9 और x इक्वल टू ये प्लस 8, तो x की जो कीमत है वो 2 आती है, 8 और 9। तो यहाँ पर जो हमारा 5वें का पहला सवाल है बच्चों मुकम्मल हो जाता है। इसको आप लिखिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर ताकि हम बढ़ सके आगे। तो बच्चों अब सवाल नंबर 5वें का दूसरा शक्ल आपके सामने बनी है और ये कायमतुज़ा मुसल्लस है। देखो ज़ाविया बी जो है कायमा है और तमाम अज़ला की कीमत जो है दी गई है। वित्र जो है 30 सम दिया गया है और ये 3x और ये 4x। हमें कहता है कि फीसागोरस का मसला इस्तेमाल कीजिए नंबर 1 और x की कीमत मालूम कीजिए। दूसरा पॉइंट बोलता है कि AB और BC जो कतात है अज़ला की लंबाई मालूम कीजिए। और वो तीसरा पॉइंट बोलता है कि इस मुसल्लस का जो रकबा हमें मालूम करना है। तो चलिए आइए सबसे पहले क्या करते हैं हम मुसल्लस ABC में फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करते हैं। फीसागोरस का मसला, अब उम्मीद है आपको फीसागोरस का मसला लगाने आता होगा। फीसागोरस मसले की रो से कैसे निकालेंगे, पहले जो क्या लिखते हैं हम 90 की निशानी के सामने वाला ज़रा जो वित्र कहलाता है उसको लिखते हैं। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, बाद में कोई भी लिखिए आप, AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर, तो कितना है AC 30 है, 30 का मुरब्बा लिख दिए। AB का है 3x है, 3x का स्क्वायर लिख दिए। BC क्या है 4x है तो 4x का स्क्वायर लिख दिए। 30 का मुरब्बा, आप फिलहाल 30 को ऐसे रहने दो, 30 ज़रब 30 हम लिखते हैं ताकि आगे ईजिली हल हो सके, है ना। मुझे मालूम है आपको 30 का मुरब्बा आता है ना, थोड़ा इजी वे में बना के। तो ये हम 9x स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं और ये 16x स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर होगा, 16 और 9 25 और ये x स्क्वायर। तो ये क्या जाएगा 300 ज़रब 30 ज़रब 30 इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करना है, x की कीमत हमें मालूम करना है ना, तो x स्क्वायर को यहाँ रखो, 25 को बटे में ले लो, 30 ज़रब 30 इस तरह से लिख दो। तो 5 के बाद 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 का 5, 5 छंग 30। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ज़रब 6 आया, x पे से स्क्वायर हटा, रूट में गया 6 ज़रब 6 तो 6 बन के बाहर आ गया। तो x की कीमत कितनी आ गई 6 आ गई, है ना। अब हम AB ज़िले की लंबाई मालूम कर सकते हैं। AB क्या है 3x है, तो 3 इंटू एक्स की कीमत कितना है 6, तो 3 छंग 18, 18 सम आ गया। इसी तरह से BC क्या है 4x है, तो 4 इंटू एक्स की कीमत 6, तो 4 छंग 24, 24 सम आ गया। अब ये दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ हल हो गया। पहला पॉइंट यहाँ हल हो गया था एक्स की कीमत लाकर, दूसरा पॉइंट में अज़ला की लंबाई मालूम करनी थी। आगे अब हमें क्या बोला गया है कि आगे हमें इस मुसल्लस का रकबा ही मालूम करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अब किसी मुसल्लस का रकबा मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा का अलीफ लिखा है। तो कौन है कायदा, कायदा है BC, इर्तिफ़ा क्या है AB, कीमतें क्या हैं 1/2, BC कितना है 24, AB कितना है 18। क्या करेंगे आप, ज़रब कर देंगे 2 1 2, तकसीम करेंगे 2 से 2 1 2, 2 9 18, तो 24 ज़रब 9 बचा है ना। तो ज़रब करिए 9 चौक 36 का 6 हासिल के 3, 9 दूनी 18, 19 20 21, तो 216 मुरब्बा सम। ये जो है आखिरी पॉइंट है हमारा, इस मुसल्लस का रकबा हमें मालूम करना था। तो फिलहाल यहाँ पर 2 ही सवाल दिए जाते हैं, कोई एक करना होता है 3 मार्क्स का। हमने दोनों सवाल आपको हल करवाया, उम्मीद है आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा, है ना। कहीं कहीं जगह पे ज़रूरी नहीं आप स्क्वायर करो, कहीं कहीं जगह पर अगर आप इस तरह से रख भी देते हैं तो भी आपका इजीली हल हो जाता है ना। तो बच्चों बड़ी सब्र तहम्मुल के साथ आपने हमको सुना और देखा। इसमें हमने पर्चा नंबर 4 के जो हॉट्स क्वेश्चन हैं, बुलंद म्यार के सवालात हैं, यहाँ आपको हमने समझाया। अब इस वीडियो को आगे शेयर करके जो है अपना फ़र्ज़ अदा करें। जितने भी उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, जिन्हें भी आप जानते हैं, उन तक इसे शेयर कीजिए और ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। इसका जो अगला पर्चे का जो सलूशन है आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। आप बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल होगा। और चलिए बच्चों, देखते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।